देखिए, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो जनता का घोषणा पत्र है। जो मुद्दे देश के सामने हैं, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के, जो एजेंसियों का दुरुपयोग हो, जो किसानों की, नौजवानों की समस्याएं, वो सब कुछ कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। इंडिया गठबंधन के में समाजवादी पार्टी है। हम उनके जो घोषणा पत्र है, हम कांग्रेस को बधाई देते हैं कि शानदार घोषणा पत्र, जनता के लिए जनता द्वारा बनाया गया घोषणा पत्र है। और समाजवादी पार्टी समझती कि जनता जो है इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी का जो भी घोषणा पत्र है, जो मुद्दे हम लेके आ रहे हैं, उनको पढ़ेगी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को वोट देने का। देखिए, सवाल ये है कि अन्याय देश के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी सरकार में हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या गैर भाजपाई राज्यों में हो, आखिर भारतीय जनता पार्टी जहां उनकी सरकार है वहां पे खामोश क्यों हो जाती है? अगर अन्याय किसी ऐसी जगह हो रहा है जहां पे भाजपा की सरकार नहीं है, तब तो भाजपा बोलती है, और जहां सरकार भाजपा की है वहां भाजपा में चारों तरफ खामोशी हो जाती है। अन्याय के खिलाफ लड़ाई, और अन्याय अगर कहीं हो रहा है, समाजवादियों ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। देश के किसी भी हिस्से में अगर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा उसकी निंदा की है। कांग्रेस नेता राहुल को बचाने का चुनाव है, एक तरफ एनडीए और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो संविधान और लोकतंत्र पर लगातार आक्रमण कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार नफरत की, बंटवारे की राजनीति कर रही है, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी, उससे देश के संविधान और लोकतंत्र को लगातार खतरा है। लगातार लोकतंत्र को, संविधान को कमजोर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन, सब इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता से अपील भी कर रहे हैं कि जनता इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाए। देखिए, सवाल ये है कि आज जब मुस्लिमों की शिक्षा का सवाल है, मदरसों का सवाल है, उत्तर प्रदेश की सरकार मदरसों पे खामोश हो जाती है, माननीय हाईकोर्ट में लचर पैरवी करती है और मुस्लिम मदरसों के खिलाफ फैसला जाता है, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट आज स्टे कर देता है। ऐसे बहुत से मामले हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। जिस तरीके से अन्याय अल्पसंख्यकों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ हो रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए आज चुनाव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों की याद आ रही है। लेकिन पाँच साल की भाजपा की सरकार में जिस तरीके से कोविड काल में जो जमाती थे उनको अलग से बताया जाता था कि जमातियों की संख्या कितनी है कोविड की, वो एक तरह से इस देश में रहने वाले जो अल्पसंख्यक थे उनके साथ भेदभाव का एक बड़ा उदाहरण था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अन्याय किया है, जनता अब जवाब देगी। देखिए, एनसीआरबी के अगर आंकड़ों को देखिए तो उत्तर प्रदेश में दंगे हुए या नहीं हुए वो आंकड़े बताते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देखिए, जेल में हत्या हो रही, कोर्ट रूम में हत्या हो रही, सड़क पे हत्या हो रही है, पुलिस की अभिरक्षा में हत्या हो रही है, थाने में बलात्कार हो रहा है, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती कि कानून व्यवस्था वो बेहतर है। तो समाजवादी पार्टी समझती कि जब तक आप कानून व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे कि बेहतर नहीं है, उसमें सुधार नहीं हो सकता। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कहा है कि जनता दल यूनाइटेड 2024 में खत्म हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल सही है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी की इमेज को धक्का पहुंचा है इस बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने पे, और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी उनके दल को समाप्त करने की, उनकी इमेज को खराब करने की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सफल रही है। इसलिए तेजस्वी यादव जी का जो बयान है वो बिल्कुल कहीं किसी हद तक सही है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार जी की पार्टी वो खत्म हो जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।